हो गया है उसको हम मोर नेचुरल के तरफ ले जाएं, जो थोड़ा सा असिस्ट करके अगर हम थोड़ा सा मेहनत करते हैं तो हमारा जो डिग्रेडेड इकोसिस्टम्स है वो नेचुरल की तरफ चला जा सकता है। और दूसरा है कि हमारा डिग्रेडेड को हमने मॉडिफाई कर दिया, जो अर्बन एरिया है कि डिग्रेड भी कर दिया, मॉडिफाई भी कर दिया, अपने हिसाब से कस्टमाइज कर दिया, अपने सुख सुविधा के लिए बना लिया और आज हर तरह की तकलीफ झेल रहे हैं कि हमने अपने सब कंफर्ट कोजी लिविंग कर ली, खूब एसी लगा लिया, लेकिन बाहर जब आते हैं तो हमको ऐसी गर्मी मिलती है कि हम तुरंत भागना पड़ता है। रोड हमने बना लिया लेकिन वहां पर कारें खरीद ली, चलाने की जगह नहीं बची है। तो ये मॉडिफाइड सिस्टम जो है उसको हम लोग वापस में नेचुरल की तरफ ले जाए। और मॉडिफाइड इकोसिस्टम जो कि अब जो कह रहे हैं कि जो अनफेयर हो गया है, जो कि हमारे वीकर सेक्शंस के लिए अब एक्सेसिबल नहीं रह गया है, जिसमें जो हमारे ट्राइबल्स हैं उनके जो इकोसिस्टम्स था वो हम लोगों ने मॉडिफाई ऐसा कर दिया है कि हम ही लोग उसको हैंडल कर सकते हैं, उनके लिए वो एक्सेस भी नहीं रह गया है और दिन पर दिन उनसे हटता जा रहा है। वो भी एग्रीकल्चर और फर्टिलाइजर बेस्ड एग्रीकल्चर, पेस्टिसाइड केमिकल फर्टिलाइजर, केमिकल इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड बेस्ड वो भी चले जा रहे हैं, जो कभी मिलेट पर डिपेंडेंट रहते थे। तो उनको वापस जैसे मिलेट मिशन सुना होगा आप लोगों ने, कितने लोगों ने सुना मिलेट मिशन? तो मिलेट मिशन वही है। अब हमारा केवल 2-3 हजार हेक्टेयर रह गया मिलेट मिशन में, बाकी सब चला गया हमारा इंसेक्टिसाइड बेस्ड पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर बेस्ड पे, और बहुत थोड़ा सा रह गया। जबकि हम लोग का ये एरिया जो मध्य प्रदेश का एरिया था इट वाज नोन फॉर द मिलेट्स, पूरा गायब हो चुका है। मिलेट के सीड्स भी आपको मिलेंगे कहाँ से? आपको दिल्ली से मिलेंगे, आपको बॉम्बे से मिलेंगे, आपको बेंगलोर से मिलेंगे। मिलेट के सीड्स भी यहाँ नहीं मिलेंगे कि आप उसको प्रोपगेट कर सके। ये स्थिति होगी जो कि हम लोग का ये स्टोर हाउस था। हमने हर एक चीज को ऐसे एडवर्सली मॉडिफाई कर दिया है। नेक्स्ट प्लीज। ये कह रहे हैं कि हमको यही कह रहा है कि आपने जो कमिटमेंट मैंने दिखाया था ना शुरू में कि हम इतने मिलियन हेक्टेयर कर देंगे, इतने टन CO2 हम अपने सिक्वेस्टर कर लेंगे, वो कह रहा है कि आप कमिटमेंट फुलफिल तो करो। तो मेजर कंट्रीज आर नॉट फुलफिलिंग, और उन्होंने वापस कर दिया। जब कॉन्फ्रेंस होते हैं अपने बड़े बड़े, आप लोग सुनते होंगे इतने बड़े बड़े ग्लोबल कॉन्फ्रेंस हो रहे हैं, उसमें सब कमिटमेंट कर देते हैं, घर जाके सब भूल जाते हैं, या फिर उसको कुछ लम्बा चढ़ा के प्रेजेंट कर देते हैं कि हमने कमिटमेंट पूरा कर लिया। और हमारे जैसा इंडिया इस मामले में काफी अच्छा रहा है, इंडिया का ट्रैक रिकॉर्ड, और वी हैड बीन फुलफिलिंग द कमिटमेंट्स इन ऑल द एस्पेक्ट, ऑलमोस्ट ऑल द एस्पेक्ट वी आर। और हम आगे जाके कर रहे हैं। जो हमसे ज्यादा डेवलप्ड नेशंस हैं वो शायद इसमें पीछे हट रहे हैं, वो लोग बहुत पीछे, उनको इकोनॉमिकली अनफॉर्चुनेटली वी आर ऑल गोइंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन। हम कह रहे हैं कि पॉलिथीन नहीं यूज, प्लास्टिक नहीं यूज करना चाहिए, वेस्ट नहीं जनरेट करना चाहिए, बट एवरी डे वी आर जनरेटिंग, वी आर फोर्स्ड। हम ऐसे सिस्टम बना के रख रहे हैं कि हम उसी में चल रहे हैं। इंडिविजुअल लेवल, कलेक्टिव लेवल, सोसाइटी लेवल, कम्युनिटी लेवल और ग्लोबल लेवल, नेशनल लेवल, हर लेवल पर यही हो रहा है कि हम इस चीज को नहीं आ पा रहे हैं कि राइट डायरेक्शन क्या होगा। तो राइट डायरेक्शन उन्होंने यही कहा कि 8 जो सेगमेंट है, 1 इकोसिस्टम्स है, अगर हमारा जनरेशन तय कर ले कि हमको इसको रिस्टोर करना है और हमारे पास कोई चारा भी नहीं है, और हर एक इकोसिस्टम रिस्टोरेशन करने के लिए एक प्रॉपर तरीके से प्लानिंग करके करें। हम एक ये नहीं करेंगे, हम फॉरेस्ट है तो वो कहते हैं ना मिसिंग द वुड्स फॉर अ ट्री, एक पेड़ देख लिया और हमने कहा कि ये फॉरेस्ट है, पेड़ लगा दिया है। हमारे पास भी बहुत फरमाइश आती है कि हम पेड़ लगाना चाहते हैं पर्यावरण सुधारने के लिए। वो पर्यावरण सुधारता है, लेकिन एक तरीका होता है उसको करने का कि ऐसे करेंगे तो सुधरेगा। तो उसको एक प्रॉपर पर्सपेक्टिव में, फ्रेमवर्क में ले जाके करें ताकि पूरा इकोसिस्टम हमारा गवर्न हो। उसमें फॉरेस्ट इकोसिस्टम पूरी तरीके से, जिसमें इकोसिस्टम का मतलब जंगल के, अच्छा ये फॉरेस्ट इकोसिस्टम में क्या क्या आएगा बेटा बताओ तो, कोई बताओ है? तालाब आएंगे, वेरी नाइस, हाँ तालाब आएंगे, और नदियां आएंगे, मतलब पानी आएगा, और यस ये तब से हम लोग भूले हुए कि वहां रहने वाले इंसानों को हम भूल के पूरी प्लानिंग करते हैं। हमने जो अगर फॉरेस्ट इकोसिस्टम में अगर हमने इंसानों को छोड़ के प्लानिंग की, और बताइए भाई फॉरेस्ट से हमको प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं, उसकी बात कहाँ आई इसमें? क्या आएगा? क्या क्या मिलता है फॉरेस्ट से? क्या क्या मिलता है पेड़ से? हाँ शहद है, और बताइए वनौषधि है, अरे नहीं भैया ऐसा नहीं करता, ये कहीं नहीं लिखा है, ये कहां से पढ़ लिया, ये कॉर्नमेल को मारते हैं।
नहीं नहीं नहीं, ये ऐसा है नहीं। कहाँ पे? नहीं नहीं, अच्छा चलो, हाँ वो आप ठीक है, वहां पर आप ठीक हैं। आउटसाइड इंडिया बात कर लो, आउटसाइड इंडिया नहीं तो ये है। तो इतने सारे चीजों को टूरिज्म है, टूरिज्म से जुड़े लोग हैं, टूरिज्म से जुड़े लोग हैं, वो भी हैं शामिल इसमें, ठीक है। तो इतने सारी चीजों को लेकर हमको फिर फॉरेस्ट इकोसिस्टम की प्लानिंग करना चाहिए। इसी तरह से हम अर्बन में आएंगे तो उसी तरह से लेकर करना चाहिए, ठीक है। तो हमको ये सभी को मिलके इसके जो 8 इकोसिस्टम दिए उनके रेस्टोरेशन की बात करना है। आगे चलो, ये हमारे स्टेक्स बड़े हाई हैं इसमें कि अगर हम $1 इन्वेस्ट करते हैं रिस्टोरेशन में तो हमको $30 तक का फायदा होता है, उसमें इकोसिस्टम सर्विसेज का फायदा होता है। आगे ले लो, एक कहानी बस दिखा दो कि ये मुझे 3 मिनट का समय दिया गया है तो शायद मैं एक्सीड कर सकता, 3 मिनट बताए, 3 बचा तो शायद मुझे लगता 2, ये ज्यादा जल्दी आ गया। ये जो है ये शायद मुझे 5-6 मिनट और लग जाएगा, टाइम मिल जाएगा। शक्कर साहब थोड़ा सा, ये अब मेरा एरिया अब आ गया। तो ये जैसे हम कहते हैं लैंडस्केप ना, तो ये वाला ही दिखाना चाहता हूँ। लैंडस्केप कॉम्प्लेक्स में हम रहते हैं, ये लैंडस्केप कॉम्प्लेक्स है और इसमें आप देखिएगा महाराष्ट्र, राजस्थान, उड़ीसा, झारखंड सब है इसमें और उसके बीचों बीच हम लोग हैं। तो एक लैंडस्केप अप्रोच जो कहते हैं, ये लैंडस्केप कॉम्प्लेक्स अप्रोच लेके चलना पड़ेगा कि हर एक चीज है इसमें। मैं 3 में जुड़ा हुआ हूं अभी एक्टिवली। तो एक बैतूल मेलघाट का है, एक बैतूल का हमने अभी स्टोरी दिखाऊंगा, और बांधवगढ़ छत्तीसगढ़ से जुड़ा हुआ है, गुरु घासीदास वाला, उधर बांधवगढ़ संजय उधर। ये सारे लोगों में एक कॉमन थीम है जो कि मैडम भी कह रही थी, इसमें आपके पॉवर्टी है, इसमें इलिटरेसी है, इसमें ट्राइबल्स हैं और इसमें विमेंस है, विमेंस की पुअर कंडीशन है। कहीं चले जाइए पूरे लैंडस्केप में और वही चीज दिखती है, वही कॉमन स्ट्रिंग है और उसको लेके हमको ये बात करना पड़ेगी कि हम अगर फॉरेस्ट लैंड इकोसिस्टम रिस्टोर कर रहे हैं तो हमको पूरे का रिस्टोरेशन प्लान करना पड़ेगा। नेक्स्ट, ये हमने जो बताया था कि आप अपना बताइएगा कि ऐसे करते थे, एक फ्रेमवर्क बताया है। हम लोग इसको यहाँ पर नहीं डिस्कस करेंगे क्योंकि हमारे पास अब टाइम नहीं है, तो हम आ जाएंगे उस पर। ये इसको फ्रेमवर्क अगर यूज करें तो ठीक है। इस फ्रेमवर्क से हमें रिजल्ट्स मिले थे, बड़े अच्छे रिजल्ट्स मिले थे अगर इस फ्रेमवर्क को हम यूज करके अपनी प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। तो इसमें हमारे सारे एड्रेसेस चीजें एड्रेस हुई थी। आगे चलो, ये एक हमने यहाँ का, मैं बस ध्यान चाहूंगा, इसमें मुझे 3-4 मिनट और चाहिए। ये बैतूल का भौरा है। भौरा में ये हमको लगता है बैतूल बहुत फॉरेस्ट में रिच है। ये बिल्कुल डिग्रेडेड एरिया था और सबसे गरीब लोग यहाँ पर मिले। एग्रीकल्चर कंडीशन बहुत खराब थी। ये 2 मिनी वाटर शेड्स में हम लोगों ने काम किया था। जो ग्रीन सेक्शन दिख रहा है ये सब कंपार्टमेंट है, फॉरेस्ट कंपार्टमेंट, जिसमें हम लोगों ने इंटरवेंशन किया। आगे दिखाइए, ये स्थिति थी कि आप देख सकते हैं 2017 में और 2021 का कंपैरिजन दिखाया हुआ है। इट वाज टोटली डिन्यूडेड हिल्स। ये हमारा फॉरेस्ट ये था, ये इकोसिस्टम था। आगे चलिए, 2017 में क्या था और 2021 में क्या था उसका कंपैरिजन दिखाया गया कि अगर हमने पूरा अगर लैंडस्केप अप्रोच लेके किया, जो फ्रेमवर्क दिखाया था, तो हमारा ये डिफरेंस हुआ कि जो 2017 में था वो 2021 में कैसे कन्वर्ट हुआ। आगे चलिए, ये वाटर की जो बात हो रही थी, वहां पर पानी बिल्कुल नहीं था। एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट वी कुड गेट सफिशिएंट वाटर पीने के लिए भी और बाकी सब कामों के लिए। लेकिन जो आगे का है, जो विंडफॉल हुआ, आगे दिखाए गए। आगे दिखाइए, ये जो है हमारा, ये हमारे प्लान में हमने डिस्कस किया था, लेकिन हमको नहीं लगा था कि ये हमें रिजल्ट मिलेगा। ये जो हमने ट्रीट किया फॉरेस्ट एरिया को जो ट्रीट किया, तो डाउन स्ट्रीम में जो गांव था, उसमें रबी की क्रॉप जो 0 होती थी, वो नहीं होती थी, दैट ऑलमोस्ट डबल, मोर देन डबल। ये रबी की क्रॉप हमारी मोर देन डबल हुई। रबी की क्रॉप मतलब विंटर क्रॉप, मतलब विंटर क्रॉप के लिए इनको पानी मिल गया इरिगेशन करने के लिए, और इनका क्रॉपिंग पैटर्न बदल गया। आगे चलिए, ये हर एक गांव का फिगर है फ्रॉम द
जो हमारा रिकॉर्ड होता है पटवारी का, जो इसका किसका रिकॉर्ड होता है, जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो कैप्चर करता है, सीएलआर का डेटा से, वेबसाइट से, वेब पोर्टल से ये डेटा निकाला गया हर एक गांव का। एंड दिस इज हाउ वी हैव इम्प्रूव्ड। हमने जो कि फॉरेस्ट इकोसिस्टम को ट्रीट किया, तो एग्रीकल्चर इकोसिस्टम ने ऐसे रिस्पॉन्ड किया। आप देखेंगे पूरा स्पाइक्स है। आगे चलो, ये हमारा जो पहले क्रॉप होती थी मेज और ब्लैक ग्राम, उसके जगह पर हमको मस्टर्ड, पैडी, वीट, बाजरा, ये सब हमको मिलने लगा एज कौन सा क्रॉप, विंटर क्रॉप, रबी क्रॉप जिसको कहते हैं। तो दिस वाज ये हमारा एडवांटेज है कि अगर हम पूरे सिस्टम को लेके चलते हैं, हम फॉरेस्ट को ट्रीट करते हैं, फायदा हमको पानी का मिलता है, उससे लोग अपने आप एग्रीकल्चर में इरिगेशन करके एग्रीकल्चर करते हैं। आगे चलो, ये हमारा स्वरूप बदल जाता है जंगल का, जो पहले दिखाया था पहले स्लाइड में, उससे ये परिवर्तन हुआ। आगे चलिए, ये हम लोग का है कि क्या हम लोग जनरेशन रेस्टोरेशन होना चाहते हैं। हमारे ख्याल